सो अनग्रुप डाटा का हमने क्या सीखा था, मीन और ये एवरेज बोलते थे। द मीन और एवरेज ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या होता है, द सम ऑफ वैल्यूज़ ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एग्जाम्पल के लिए, यदि आपके पास एक टेबल है जिसमें बहुत सारे ऑब्जर्वेशन है, x1 x2 x3 x से लेते हैं xn तक, उसको हम xi से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर i इज़ वेरिंग फ्रॉम 1 to n। सेम वे में उसकी फ्रीक्वेंसी दी है कि x1 ऑब्जर्वेशन कितने टाइम आता है, तो उनकी फ्रीक्वेंसीज़ हैं, तो उनको हम कैसे लिखते हैं, f1 f2 f3 f4 up to fn। फिर हम क्या निकालते थे, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट निकाल लो, मीन्स दिस इंटू दिस, x1 इंटू f1 x2 इंटू f2, मीन्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया। ये करने के बाद हम क्या करते थे, हम ये करते थे मीन निकालने के लिए वी ऊपर हम क्या लिखते थे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, ये ऑब्जर्वेशन इतने टाइम्स आ रही है, तो टोटल प्रोडक्ट ये जो है इतने टाइम्स हुई, और एक इतने टाइम्स हुई तो सारी मिला के इतनी हुई, तो वी कैन राइट x1 f1 प्लस x2 f2 इन सब का सम ऊपर, डिवाइड बाय सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी आई, f1 f2 f3, मीन्स सारे ऑब्जर्वेशन कितनी बार आए वो लिखते थे। याद है कि नहीं याद है? फिर एक चीज़ याद है कि आपको, हम इन सब का सम ऐसे निकाल सकते हैं, दिस इज़ द सम और समेशन ऑफ व्हाट xi fi, ऐसे लिख सकते हैं, वेयर i इज़ वेरिंग फ्रॉम 1, नीचे लिखते थे i इज इक्वल टू 1 अप टू n। तो ऐसे करके समेशन के ऊपर ये सम है, सम ऑफ व्हाट xi और fi का प्रोडक्ट, मीन्स फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्वेशन, या ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट, जहाँ पे i की वैल्यू फ्रॉम 1 to n तक मूव कर रही है, वेरी कर रही है। एग्जैक्टली सेम वे में हम जो है फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हैं कि इट इज़ द सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम एफ आई इज़ वेयर आई इज़ वेरी फ्रॉम 1 to n, 1 से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक, मी इन सब का सम ये है, ये फ्रीक्वेंसी का सम है, ये जो प्रोडक्ट है मीन्स ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी के प्रोडक्ट का सम है। तो यही चीज़ तो लिखी है हमारे, तो मीन्स दैट मीन्स में इस ऑब्जर्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ xi fi वेयर i इज़ वेरिंग फ्रॉम 1 to n डिवाइड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऐसे लिख सकते हैं, समेशन fi i इज़ वेरिंग फ्रॉम 1 to n, ऐसे पढ़ते हैं इसको। एंड दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड मीन, वेयर ये जो समेशन बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, समेशन मीन्स ऐड करना, सम ऑफ xi और fi के प्रोडक्ट का सम। पर डे टू डे लाइफ में हम ना i इज इक्वल टू 1 अप टू n बार बार लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं, i इज इक्वल टू 1 n को हटा देते हैं, एंड वी सिंपली राइट मीन इज इक्वल टू सम ऑफ xi fi डिवाइड बाय सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, मीन्स द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये, एंड द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मीन्स ये। तो ये मीन हमने पढ़ा था, एंड दिस मीन वॉज फॉर व्हाट, अनग्रुप डाटा, जहाँ पे कोई ग्रुपिंग नहीं की है, जस्ट जो भी ऑब्जर्वेशन है फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किए, उनका सम लिया और टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दिया। दैट वाज मीन ऑफ अनग्रुप डाटा। यहाँ तक क्लियर? ओके, वेरी गुड। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं सो दैट आपको और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या दिया हुआ है, द मार्क्स ऑब्टेन बाय 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ अ सर्टेन स्कूल इन मैथमेटिक्स पेपर कंसिस्टिंग ऑफ 100 मार्क्स आर प्रेजेंटेड इन द बिलो टेबल। 30 स्टूडेंट हैं क्लास 10th के, उनके मैथ्स का जो चैप्टर था उसका एग्ज़ाम हुआ, 100 मार्क्स का एग्ज़ाम था। टोटल मार्क्स ऑब्टेन बच्चों के ऐसे आए 10 से लेके 95 तक आए, और जो स्टूडेंट्स थे, टोटल स्टूडेंट कितने, 30 स्टूडेंट का उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, मीन्स यहाँ नंबर ऑफ इक्वेशन स्टूडेंट जो है दैट इज़ अ फ्रीक्वेंसी, मार्क्स ऑब्टेन इज़ अ ऑब्जर्वेशन, कि 10 मार्क्स एक बच्चे के आए, 40 मार्क्स 4 के आए, 50 मार्क्स 3 के आए, ऐसी 70 मार्क्स 4 के आए, 4 स्टूडेंट्स के आए। तो इन टोटल स्टूडेंट कितने, इनका यदि फ्रीक्वेंसी का सम करोगे तो यहाँ दिया हुआ है 30 स्टूडेंट। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट, तो हमको इनको मीन बताना है। और ये सब डाटा कैसे हैं, देखो अनग्रुप डाटा, देयर इज़ नो ग्रुपिंग, 10 बस डायरेक्ट एक, 56 मार्क्स कितने आए, 2 बच्चों के मार्क्स आए, 56 2 लोगों के आए, 95 कितने के, सिर्फ एक ही बच्चे के 95 है, तो देर इज़ नो ग्रुपिंग। हो सकता है 91 में जिसका एक है उसका नाम सपोज राम कुमार है, एंड श्याम कुमार कुड भी, जो एक बंदा है जिसके बच्चे के नंबर 72 है उसका नाम है श्याम कुमार। तो कहने का मतलब श्याम और राम दोनों डिफरेंट है, देर इज़ नो ग्रुप। इसमें ये नहीं मालूम चल रहा है लड़कों के मार्क्स कितने हैं लड़कियों के कितने हैं, दैट मीन्स हम उनकी भी ग्रुपिंग नहीं करेंगे, लड़कों के एक तरफ लिख दिए और लड़कियों के एक तरफ लिख दिए। तो ये अनग्रुप डाटा है और इसका हमको मीन निकालना है। अभी हमने सीखा था कैसे निकालते हैं, हमको xi मालूम है, fi मालूम है, तो इसको हम कैसे लिख देते हैं सोल्यूशन निकालने के लिए, हम इसको ऐसे
वर्टिकल फॉर्म में लिखते हैं, मार्क्स को ऐसे लिख देते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट ऐसे लिख सकते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल टेबल है हमने इसको वर्टिकल टेबल बना लिया। सो द पहला कॉलम है ये XI मीन्स मार्क्स ऑब्टेन और नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट मीन्स द फ्रीक्वेंसी इज गिवन। अब XI और FI दिया है तो हमें क्या निकालना होता है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि हमको सोल्यूशन निकालना है। क्या किया हमने कुछ नहीं किया, हमने क्योंकि हमारे पास यहाँ स्पेस कम है तो हमने क्या किया, ऊपर वाले को छुपा दिया, इसको थोड़ा बड़ा कर लिया, इसको हमने ऐसे बड़ा कर लिया, ठीक है। ओके, नाउ हमको X दिया FI दिया तो हमको XI FI मीन्स इन सब का प्रोडक्ट 10 इंटू 1 क्या होगा 10, ऐसी 20 इंटू 1 क्या होगा 20, ऐसे इन सबको मल्टीप्लाई किया, हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया। फिर यदि मीन का फॉर्मूला याद है, क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी का सम, तो इन सब का सम करोगे, इतने स्टूडेंट 30, तो आप ऐड करके भी देखोगे तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी कैन से 30। ऐसी सम ऑफ दीज प्रोडक्ट XI FI, तो मैं लिख सकता हूँ समेशन XI FI या FI XI लिखूँ या XI इंटू A इंटू B या B इंटू A लिखूँ, मतलब तो एक ही है। तो समेशन FI XI इज इक्वल टू क्या होगा, इनका सम कितना है 1779। अब आपको इनके प्रोडक्ट का टोटल का सम मालूम है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन नंबर ऑफ स्टूडेंट मालूम है, तो आप मीन निकाल सकते हो। तो मीन का फॉर्मूला क्या था, इज सम ऑफ XI FI डिवाइड बाई FI। तो सम ऑफ XI FI क्या है 1779, तो डिवाइड कर दो 1779 से 30 को, इसको फर्दर सॉल्व करोगे बट यू विल गेट 59.3। सो वी कैन से देयरफॉर द मीन मार्क्स ऑब्टेन इज 59.3, मीन्स बच्चों के मार्क्स 10 से लेके 95 तक आए, अलग अलग बच्चों के अलग अलग मार्क्स आए, कुछ बच्चों के एक जैसे भी आए, जैसे 60 चालुओं के आए, पर हम टोटलिटी में ये बोल सकते हैं कि एवरेज मार्क्स 59.3 आए टोटल 30 स्टूडेंट्स के। तो बोलते हैं ना एवरेज कितने मार्क्स आए, एवरेज हमारे इतना है, इस एवरेज से हमको ये नहीं मालूम चल रहा है मिनिमम कितना है मैक्सिमम कितना है, बट इन टोटलिटी यदि ये मार्क्स को यूनिफॉर्मली सब बच्चों में डिवाइड कर दिया जाए तो उनके मार्क्स 59.3 है। दिस इज़ व्हाट इट मीन्स। तो हमने मीन निकाल लिया।